गुड डे स्टूडेंट्स, ये स्टैट्स पे मेरा 4th वीडियो है। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के 14.1 का 5th क्वेश्चन हम समझते हैं। शुरू में क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आपको प्रेजेंट करना है और आपको 5 मार्क्स चाहिए, तो योर क्वेश्चन इज़ डन। एंड में मैं कुछ आपको इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है और आपको क्या क्या और समझ आना चाहिए वो एक्सप्लेन करूँगी। इस क्वेश्चन के क्लास इंटरवल्स देखिए, ये है 50 to 52, 53 to 54, 56 to 58। मैं हमेशा बोलती हूँ 52 पे ख़त्म है तो 52 से स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। इट मीन्स इसके क्लास इंटरवल तो कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर एक चेंज होगा कि एच निकालते वक्त हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम एच ऐसे नहीं निकाल सकते। 52 - 50 दैट इज़ 2, ये हमारा एच हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? कि जो 52 पे इंटरवल हमारा ख़त्म होता था तो वो 52 से जब स्टार्ट होता था तो 52 हम उसका यहाँ कंसीडर करते थे। वो वाला डेटा यहाँ लिया जाता था, यहाँ स्किप कर दिया जाता था। मगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 52 भी हमें यहीं कंसीडर करना पड़ेगा, वो यहाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो एक इंटरवल है इसमें तीन चीज़ें, हमें तीन वैल्यूज़ लेके चलनी पड़ेंगी। 50, 51, 52 मीन्स यहाँ इंटरवल का गैप कितना है? 3 है। बस इस क्वेश्चन में आप ये ध्यान रख लेंगे तो ये क्वेश्चन बाकी आपका उसी तरह चलेगा, मगर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया और हमें पता लग गया ये हमारी इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ आ गई हमारे पास, तो एच आप इसमें ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन पे आप अपनी बुक में स्टार लगा लेंगे कि जब भी एक्सरसाइज करनी है मुझे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे एच हमारा होगा 50 इंक्लूडिंग 50, 51, 52। तो एच की वैल्यू इसमें 3 आएगी। आंसर करने के लिए इसमें ये चेंज है, बाकी सब आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर हमने एक्स आईज निकालना होता है, तो एक्स आई हमारा कैसे निकला? 50 + 52/2 दैट इज़ 102। 102 डिवाइडेड बाय 2 51। गैप हमारा चल रहा है इसमें, ठीक है, 3 का गैप है, गैप आगे पीछे चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हमने 3 ऐड करना शुरू कर दिया। एक में 3 ऐड किए 4, 4 में 3 ऐड किए 7, 7 में 3 ऐड किए 10, और ये 5 की जगह क्या हो गया 6, और 60 में 3 ऐड किए 63। डन। सेंटर में हमने ए ले लिया, बाकी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं। ए के सामने 0, -1, -2, 1, 2, और हमारी यू आई की वैल्यू क्या बन गई? एक्स आई -57/3, राइट। यू आईज हमारे निकल गए। मैं आपको ये बात एक कहना चाहती हूँ कि आप एफ आई क्वेश्चन के शुरू में ना उतारें। हमें देखने में बहुत ऐसे करके देखना पड़ता है, हमारी आईज पजल होती है और कहीं गलती होने का स्कोप होता है। जब आपका यू आई निकल जाए उसके आगे आप अपने बुक से एफ आई कॉपी करें, ये अपनी प्रैक्टिस बना लें। एफ आई मैंने कॉपी कर लिया बुक से। अब माइनस प्लस का भी ध्यान दें। मैं ये बार बार क्यों बोलती हूँ कि ये वीडियो अगर कुछ ऐसे बच्चों के पास भी जा रहा है जिनको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, रूरल इंडिया के हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो उनके लिए मैं हाईलाइट करती हूँ बार बार। 15 × 2 30 माइनस, पहले ही आप लगा लें, प्लस माइनस माइनस 0 प्लस प्लस, ये साइन पहले लगाइए। प्रैक्टिस बना लें अपनी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी अपना ये प्रैक्टिस बना ले। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये एग्जामिनेशन के ट्रिक्स भी शेयर करती रहती हूँ कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। 15 × 2 30, 110 × 1 110, 0 115, 25 × 2 50, राइट। ये हमारा आ गया। अब इसको हमने ऐड किया, आप जैसे भी ऐड करें, मुझे ऐसे कन्वीनियंट लगता है। 100, 200, 300 एक पेंसिल मैं पकड़ लूँ, उसके बाद 35 और 15 + 50 हो गया, 25, 30, 40 और 10 50, तो 400 हो गया मेरा। आपकी जैसी भी प्रैक्टिस है, अगर आप ऐसे ऐड करना चाहें 5 5 5 5 2 2 हमारा कैरी गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 0 कैरी गया, 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, जैसे भी आप करें, मगर एक ही लॉजिक से आप हमेशा काम करें। फिर जब यहाँ पर ऐड करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, -140 -30 मीन्स माइनस हमारे हो गए 140,
और प्लस के हमारे पास हो गए प्लस 165, तो 165 में से 140 गए तो हमारे पास बचे प्लस 25, राइट। टाइम सेव करने के लिए एक तरीका आपका क्या है, प्लस प्लस, ये प्लस का बड़ा है तो यहाँ से प्लस बचे 5, ये यहाँ पे देखा प्लस का बड़ा है तो बचे प्लस 20, 20 और 2 25। वो आप अपनी प्रैक्टिस ले लें, पेंसिल हाथ में ले लें, बाद में पेंसिल वाली चीज़ रब कर दें। तो ये हमारे पास आ गई सम ऑफ एफ आई यू आईज, ये सम ऑफ एफ आई। देन आपका फॉर्मूला आ गया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3। इस पे मैंने बार बार बोला कि ये इस क्वेश्चन में बस यही चीज़ डिफरेंट है। ए की वैल्यू हमारे पास 57 प्लस 25 अपॉन 400 इंटू दिस 57 प्लस, अब 25 से कैंसिल करेंगे, 25 1 25, यहाँ से हमारे पास बचे कितने 150, 6 टाइम, ये इजी डिवीजन है तो आप खुद कर सकते हैं। 3 इंटू 1 3, 3 अपॉन 16। और जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स इस डिवीजन को कर लेंगे उसका आंसर आया हमारे पास 0.18। 57 में 0.18 ऐड किया 57.18। जिन स्टूडेंट्स को लिमिटेड अपना पढ़ना है उनके लिए क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, वो ये क्वेश्चन अपना एग्जाम में इसी फॉर्म में प्रेजेंट कर दे, उनका क्वेश्चन हो गया है। डिवीजन भी अगर आपको देखनी है, 3 की डिवीजन 16 से पॉइंट लिया, 0 कैरी आया हमारे पास। देन 16 1 16, 4 कैरी आया, एक 0 लिया में, तो 16 8 140 आया था। 16 की 8 टाइम्स के 128, 12 ये हमारा आंसर हो गया। डन। तो वो वीडियो यहाँ पर इसके आगे उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स। मगर जो और समझना चाहते हैं कि मैडम इसके बारे में हमें और अंडरस्टैंड करना है, तो वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। देखो ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ थी, इसको हमने बनाना था इंक्लूसिव। तो कैसे बनाते हैं, जो ये वाला हमारे पास एंड पॉइंट्स होते हैं इंटरवल में, इसमें हम 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐड कर देते हैं। और जब हमने यहाँ पे 0.5 ऐड कर दिए, फिर हम इसको ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कंटिन्यूस में ये वाला इधर पे सेम होता है। इतना हो गया हमारा। उसके बाद अब आप देखें कि यहाँ क्या करूँ, तो यहाँ पहले क्या था 53, तो 53 में से 0.5 कम हो रहे हैं, वही लॉजिक लिया और यहाँ पर 50 में से 0.5 कम किया तो 49.5। इतना ईजिली आपका ऐसे ही इंटरवल जो कंटिन्यूस नहीं था उसको हमने कैसा बना दिया, कंटिन्यूस। वीडियो में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप पीछे जाके देख सकते हैं। यहाँ ऐड किया और ऐसे कर दिया। अब जब हमें निकालना है इसमें h, तो मैंने फर्स्ट वाले में आपको बताया है कि इसमें h के लिए आप 50 भी काउंट करेंगे, 50 51 52। मगर जब हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ बन जाती है, प्रैक्टिस हमें रखनी चाहिए कि हम ऐसे बना दें, है ना। जब हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ बन गई तो हम पुराना लॉजिक ले लेंगे, 52.5 माइनस 49.5, 5 माइनस 5 0, एक कैरी गया, 12 में से 9 गए, 3 0, तो h हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट जब हमने एक्साइज निकालना है अब अपनी कंटिन्यूस सीरीज़ का, तो एक्साइज हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ का क्या आया, यहाँ देखो ध्यान से, 49.5 प्लस 52.5 कितना निकला, 102, 550, 92, एक कैरी गया, 102, 102 डिवाइडेड बाय 251। तो आप ये नोटिस करो कि 51 ही हमारा यहाँ पर आया था जब सीरीज़ हमारी कंटिन्यूस नहीं थी, और 51 ही हमारा तब आया है जब हमारी सीरीज़ इंक्लूसिव हो गई थी, कंटिन्यूस हो गई थी। इसलिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस क्वेश्चन में इसको कंटिन्यूस बनाएं। जब हमारा मिड वैल्यूज चेंज ही नहीं हो रही तो हमारे क्वेश्चन में आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मैंने स्टार्ट में बताया कि डायरेक्ट आप कर दें, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट फॉर द नॉलेज सेक आपको अपने इंटरवल को इसमें से इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब मिड वैल्यूज़ को थोड़ा सा और समझते हैं हम। ये मैंने रफ में एक जगह आप लोगों के लिए ट्राई किया। पहले जब मेरा इंटरवल
कैसे दिया हुआ है, 50 to 52 दिया हुआ था, तो मिड वैल्यू फॉर्मूले से तो मैंने निकालनी आप लोगों को बता दी, मगर नॉलेज के लिए क्या कि मैंने 50, 51, 52 लिए साइड और साइड कैंसिल किया, मिड वैल्यू क्या आ गई 51। नेक्स्ट में जब मैंने इसको अपनी बना लिया था सीरीज़ इंक्लूसिव 0.5 ऐड करके, राइट, तो मैंने लिखना शुरू किया। 49 से मेरे को लिखना इजी लगता है, तो 49, 50, 51, 52 मैंने लिख लिए, राइट। मगर मेरा इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा था, 49.5 से, तो 49 और 50 के बीच में क्या आएगा 49.5। इसी तरह 50 से मैं 0.5 आगे जाऊँगी तो 52.5 आएगा। फिर मैंने कैंसिल करके देखा, मेरे मिड में क्या आया 51, वन इन द सेम थिंग। फिर भी आप कहो कि आप तो हमें वैसे ही लिखना सिखाओ, तो 49.5, 50.5, 51.5, 52.5, ये कैंसिल किया इससे, ये कैंसिल किया इससे, फिर 50.5 और 51.5, इसके बीच में क्या होगा 51, 50, 51, 52, 50 और आधा, इसमें आधा जोड़ेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे 50 + 151। तो हमारी मिड वैल्यूज़ में तीनों तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसीलिए जब हम अरिथमेटिक मीन में क्वेश्चन करें और मिड वैल्यूज़ में हमारा कोई चेंज ना आए, तो हमारा क्वेश्चन इतना सफिशेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अपना क्वेश्चन ऐसे कर दें। हाँ, मैं UI का फॉर्मूला ये वाला जो है ये यहाँ पे मेंशन करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि हम 2 स्टेप्स छोड़ के डायरेक्ट कर रहे हैं अपना टाइम बचाने के लिए, और हमें एक प्रैक्टिस हो जाए कि UI हर केस में ऐसा ही निकलता है। तो आप UI का जो ये वाला फॉर्मूला मैंने नीचे है, ये आप यहाँ पर लिख दें। मैथ्स में आपका टॉपिक प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ठीक प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। अगर प्रेजेंटेशन में आपने थोड़ी सी कमी छोड़ दी तो आप 95, 94, 96, 98 पे कहीं रुक सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।